जिसमें वी हैव स्टडीड 2-3 बेसिक थिंग्स। पहला चीज, कोवैलेंट बॉन्डिंग में there is sharing of electrons between two atoms which takes place, unlike ionic bonds where uh, the electrons are transferred from one atom to another in order to produce ions. ठीक है, and then those ion actually interact with each other. यहाँ पर atoms एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं and that creates a covalent bond, sharing of electron. And then the sharing primarily takes place so as to fulfill the octet or duet rule of the atoms. Sorry, octet or duet of the atoms. ठीक है, आउटर सेल के अंदर, आउटर सेल जो होता है ऑर्बिट या ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में टोटल एक इलेक्ट्रॉन, एट, नॉट ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए. दैट इज समथिंग which we have discovered, and according to that octet or duet rule, this covalent bonding takes place. ठीक है, और like whenever covalent bonding is taking place, the amount of electrons being shared by an atom, ठीक है, number of electrons shared by an atom with another atom during the formation of covalent bonds is known as its covalency. ठीक है, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, if one atom is sharing one electron is being shared, it is going to be called as one atom shares one electron implies covalency is equal to 1. Covalency is equal to 1. Similarly, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कोवैलेंसी विल बी 2. कोवैलेंसी इज इक्वल टू 2. तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कोवैलेंसी 3. और पार्टिसिपेटिंग दो एटम्स जो हैं दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इट विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड. दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड. दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड. मेकिंग सेंस? अब इसमें एक सिनेरियो ऐसा भी होता है जहां पर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, और दूसरा वाला कुछ भी शेयर नहीं करता है, सच दैट दोनों के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की काउंट 2 ही रहती है. ठीक है, सो let us say we can make a table like this. There are two atoms, atom A and atom B. Number of electrons shared, number of electrons shared or covalency A and यहाँ पर B. Then एक सेकंड, टेबल का फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ सोच पा नहीं हूँ, सोच पा
A atom and B atom. Okay. Covalency. Then we have कोवैलेंसी में भी A और B का अलग अलग कोवैलेंसी होगा, and then we will have type of bond. So the structure is going to be like this. Okay. अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कोवैलेंसी ऑफ वन विल बी वन, ए विल बी वन, कोवैलेंसी ऑफ बी विल बी टू, एंड टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी सिंगल बॉन्ड. ठीक है. ये दो इलेक्ट्रॉन, बी वाला 0 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है. कोवैलेंसी ऑफ ए विल बी 2, covalency of B will be 0, and it is also going to be known as single bond only. ठीक है. इस सिंगल बॉन्ड को हम प्रॉपर सिंगल बॉन्ड के बदले, मतलब पहले एक्चुअली इस बॉन्ड को, ये वाले टाइप को, we used to call it as, sorry, coordinate bonds या dative bonds. We used to call them dative or coordinate bonds. We'll talk about them in detail. So post this, we can have two electrons coming from A and two electrons coming from B. Covalency of both the atoms will be 2 and 2, and it will form a double bond. ठीक है. अब then we have 3 and 3 electrons being 3 and 3 electrons, and covalency of the two will be 3 and 3. This will form triple bond. ठीक है. और अच्छा, इसमें थोड़े से और भी वेरिएशंस है 3-3 वाले में. 2-2 वाले में वेरिएशंस नहीं है, बट 3-3 वाले में थोड़े वेरिएशंस है. इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे. ठीक है. एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा वाला 2 ही शेयर करेगा. कोवैलेंसी 4 और 2 रहेगी. द बॉन्ड विल स्टिल बी ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज कार्बन मोनोऑक्साइड. हम लोग को पता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. यस सर. कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर में इस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ऑब्वियसली दिस इज आल्सो this is in fact a mix of covalent and dative.
this is neither primarily dative nor primarily covalent. It is mix of covalent and dative. ठीक है, दो बॉन्ड्स जो होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो दो बॉन्ड जो होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं और एक बॉन्ड जो होता है वो डेटिव होता है. सो मिक्सिंग ऑफ दीज इज आल्सो पॉसिबल. मेकिंग सेंस? It is possible that they might mix up in order to form the real bonding. मतलब जरूरी नहीं है कि डेटिव है तो डेटिव ही सिर्फ होगा या कोवैलेंट है तो सिर्फ कोवैलेंट ही होगा. जैसे आयनिक में वेरिएशन हो रहा है, आयनिक से कोवैलेंट हो सकता है, कोई भी चीज प्रॉपर आयनिक नहीं होता है या कोई भी चीज प्रॉपर कोवैलेंट नहीं होता है. वैसे कोवैलेंट के अंदर भी जो कैटेगरीज हैं उसमें लाइक फिक्स नहीं है कि सिर्फ यही वाला कोवैलेंट वाला ही होगा, डेटिव वाला नहीं होगा. कोवैलेंट के अंदर भी प्रॉपर कोवैलेंट हो सकता है या डेटिव बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो सकते हैं. मिक्स कैन टेक प्लेस. ठीक है, सो दैट इज समथिंग. बाकियों के एग्जांपल्स भी लाइक कुछ एक के एग्जांपल्स आप लोग को पता होंगे. सिंगल बॉन्ड, वी ऑल नो एनीथिंग लाइक H2 इज अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, क्लोरीन इज अ सिंगल बॉन्ड, राइट? हेलो. Yes, sir. ठीक है ना. सो ये हो गए. ये डेटिव बॉन्ड के एग्जांपल्स जो हैं, लाइक अमोनियम आयन जो फॉर्म होता है ना NH4 प्लस, NH3 में N के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सॉरी, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है? Sir, 7. 7. ठीक है. और अभिषेक एंड रुबीसा, आप लोग को भी पता है ना इसका एटॉमिक नंबर? Yes, sir. Okay, so 7 electrons and they have to be distributed in different orbitals. Orbitals में करके हमको कुछ इस तरह का मिलता है. 1s2, 2s2, p3. अंदर वाले में 2, बाहर वाले में 2 और 3. ये तीन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से 3p ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके अंदर अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं और ये तीनों रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तीनों अनपेयर्ड हैं और तीनों से रिएक्शन होता है. तो नाइट्रोजन की को एक सेकंड, बताना क्या था? हाँ सॉरी. तो ये तीन से नाइट्रोजन जो है तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके रखता है. ठीक है, you can have this and this. ये शायद 10th वगैरह में भी आप लोगों ने सीखा होगा. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फंडा. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन. अब इसके अलावा ये दो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जो हुए बॉन्ड्स, ये प्रॉपर बॉन्ड्स हो गए, प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड. प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड हो गए. प्रॉपर कोवैलेंट के सारे प्रॉपर ही रहते हैं, प्रॉपर कोई नहीं रहता है. These are formed due to sharing of one electron each from hydrogen and nitrogen. ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ये किसी चौथे H प्लस को, इस बार H को नहीं ढूंढेगा, ये H प्लस को लेता है. H प्लस जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. ठीक है, इस बॉन्ड को, ये वाला नया वाला जो बॉन्ड है, मतलब
जिसमें दूसरा वाला कुछ नहीं दिया, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट करते टाइम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है जैसे नॉर्मल सिंगल बॉन्ड अगर मुझे करना होगा तो हम लोग सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, ठीक है। यहाँ पर या तो हम लोग इस तरह से एरो से शो करते हैं बॉन्ड को, ठीक है, या फिर अगर एरो नहीं दे रहे हैं तो व्हाट वी डू इज वी शो इट सिंपली, sorry, we show it by simple line and add a charge to each atom, ठीक है। चार्जिंग का रूल क्या होता है, और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग वैसे एरो नहीं बना रहे हैं तो एरो के एब्सेंस में इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे नाइट्रोजन ने दिया है, राइट, और हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी उसको शेयरिंग में मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेयरिंग में उसको एक्चुअली कंट्रीब्यूट कितना करना था, एक करना था, लेकिन उसने किया कुछ नहीं है, मतलब उसके पास नेट कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग निगेटिव चार्ज शो करते हैं। और नाइट्रोजन को एक ही देना था बट उसने दो दिया है, ठीक है, शेयरिंग में जितना देना था उससे एक एक्स्ट्रा दिया है, तो फॉर दैट मैटर वी शो अ प्लस चार्ज ऑन नाइट्रोजन। सो ये कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड जो है वो इस तरीके से या तो डिनोट करते हैं हम, या फिर जिधर से इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लोन पेयर, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और छोटा सा, सो दैट ये थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाए। लोन पेयर बहुत बार बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते रहेंगे हम लोग, इनफैक्ट 30% ऑफ द केमिस्ट्री इज अबाउट लोन पेयर्स, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन इज 8, Yes. ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 p6, ठीक है, सॉरी p4 नॉट p6, 4 2 6 2 8। p का मतलब होता है कुछ ऐसे 3 ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल ऐसे होते नहीं है बट हम लोग सिंपल नोटेशन में इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, तीनों में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथे वाले का इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले वाले का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन पहले इन्हीं दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है, और बाद में फिर इनको अगर जरूरत पड़ती है तो यूटिलाइज करता है। लेकिन यहाँ पर उसको जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब नॉर्मल सिनारियो में जरूरत नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस कोऑर्डिनेट करना हो। अब जैसे H2O मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉन्डिंग कैसी होगी उसमें, एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा चौथा ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये पांचवा छठा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो दीज टू पेयर्स आर नोन एज लोन पेयर्स। ये एक लोन पेयर, एक दूसरा लोन पेयर, ये वाला और ये वाला। कलर डिफरेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा है, ठीक है। रीजन वी विल डिस्कस लेटर ऑन, हाइब्रिडाइजेशन में इसका रीजन आपको पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं बाद में, मतलब बॉन्ड फॉर्म करने के बाद के टाइम पे ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, इसीलिए सेम कलर डाला है। और हाइड्रोजन ये कुछ इस तरह का रहेगा, राइट, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा, ओके। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का ड्यूएट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Am I making sense?
Yes. ठीक है। ये 10th वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आई बिलीव। ऐसा कुछ पढ़ना था क्या आप लोगों को? ओके, सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ करता हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 पेयर्ड रहते हैं जो यहाँ पे मार्क्ड है, ये वाले और ये वाले। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2, एंड ये 2 अनपेयर्ड जो है सिंगल सिंगल, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके पेयर्ड अप होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट पूरा इसका ऑक्सीजन का हो जाता है, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करके एक एक शेयर करके हमारा ड्यूएट पूरा हो गया। अभी भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है। इन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर को ये कोऑर्डिनेट कर सकता है फिर से H+ को, ठीक है। और जो स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं H3O+, और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है हमारी और केमिस्ट्री के लिए, इंटायर केमिस्ट्री के लिए। कोई भी एसिड जैसे HCl, H2SO4, or maybe acetic acid, even a weak acid like acetic acid, which we get from vinegar, or any such acid like formic acid. कोई भी अगर हम एसिड, प्रोटिक एसिड बोलते हैं ना, प्रोटिक एसिड जो H+ देता है, ये सारे एसिड को अगर हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, we put them in water, then the thing which we actually get is, yeah, the species which is actually there exist in water is not H+. H+ के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। द मोमेंट इट गोज इनटू वाटर, इट फॉर्म्स और एग्जिस्टेड एज हाइड्रोनियम आयन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन। मेकिंग सेंस? तो सबसे छोटा फॉर्म हाइड्रोनियम आयन होता है, और इससे बड़े बड़े फॉर्म्स भी इसके होते हैं, बट सबसे छोटा फॉर्म H+ के फॉर्म में बिल्कुल ही नहीं रहेगा। एक भी मॉलिक्यूल H+ के फॉर्म में नहीं रहता, सॉरी, एक भी एंटिटी H+ के फॉर्म में नहीं रहता है। इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट आइदर एज हाइड्रोनियम आयन or as some higher variant of hydronium ion, higher variant of hydronium ion. Making sense? Hello. So from this I believe वो ऊपर वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा डेटिव बॉन्ड का। सेकेंड एग्जांपल इज H3O+. Double bond, that's pretty simple and quite common. You can have O2, the most common example. और कोई डबल बॉन्ड का एग्जांपल बताओ। सर C2H2। हाँ, हाँ, हीन, ठीक है। और देर आर मेनी मोर, we just have to get in, we can have it in propene also. So there are many ways in which we can show this. The second as ये the double bond, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जांपल है हमारा N2, ठीक है ना। हाँ सर।
एंड CO के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में वी हैव अ सिनेरियो जहां पर वी हैव फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड देन अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जहां पर ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर को इसी को डिनोट करता है, डोनेट करता है। ठीक है, यानी मोनोऑक्साइड में कैसी बॉन्डिंग फॉर्म होती है? मोनोऑक्साइड के टाइम पर इट फॉर्म्स लाइक दिस, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, दीज टू आर पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर दूसरा पेयर, और ये वाले दोनों अलग अलग अनपेयर्ड हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रॉपर बॉन्डिंग हम इनको एक साइड में शो करते हैं, और वो भी आप लोग के अभी के रिप्रेजेंटेशन के लिए। बाद में थोड़े टाइम बाद, जब अभी तक आप लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बचपन में पढ़ाया जाता है, वो वाली चीज के साथ कन्वीनियंट हम होते हैं, तो उस फॉर्म को ही अभी आगे बढ़ा रहा हूं मैं। बट एक्चुअल चीजें जो है वो थोड़ी देर के बाद आप लोगों को, थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली आप लोगों को रियल पिक्चर का पता चलेगा कि ये होता कैसे है, क्या होता है, जहां पर एक्चुअल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सो द पिक्चर्स आर गोइंग टू चेंज, ये पोजीशंस भी इनकी चेंज कर जाएगी। तो ये सिंगल बॉन्ड्स हो जाते हैं प्रॉपर वाले, एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसको नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड एक्चुअली है ये। एक जिस डबल में से एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म करता है, ये इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये कोऑर्डिनेट करता है कार्बन को। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? अब इस चक्कर में ऑक्सीजन के तो टोटल ऑक्टेट हो गए, राइट? इसके पहले ही इसके ऑक्टेट हो गए हैं, ये कोऑर्डिनेट करने के पहले ही, मतलब ये करे या ना करे उससे ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट पर फिर भी अच्छे इंसान की तरह वो भाईचारा निभाता है और कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक है, कार्बन बिना इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसको वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा, नहीं तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। इज इट ओके? तो डेफिनेशन एंड बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इसका मतलब थोड़ा सा आप लोग को आइडिया देने की सोचा कि जस्ट आइडिया दे दूं। ठीक है ना? सो ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स, ऐसे दो बॉन्ड्स नॉर्मल वाले होते हैं और एक हमारा डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सो द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट along with dative bonds, or may can exist as a independent bond also, right? Dative bonds can exist as a independent bond as well as a mix with covalent bonds. क्लियर हुआ यहां तक चीजें? हेलो? Yes, yes, sir. ओके, so let me go to the next page.
अब सी कोवैलेंसी वगैरह मैंने बता दिया यहाँ पर आप लोगों की होता क्या है। और बट अब यहाँ से तो हम लोग को पता चल रहा है कि कोवैलेंसी जो है हमारी वो 4 ही दिख रही है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि कोवैलेंसी हमारी 4 ही हो, ठीक है। इट कैन गो बियॉन्ड 4 एज वेल, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6 इवन, ठीक है। और 6 क्या, ये 8 तक भी हो सकता है, 7 एंड 8, मेकिंग सेंस। 5, 6, 7 एंड 8 भी हो सकता है। 6 सल्फर जनरली हम लोग देखेंगे अपने कंपाउंड्स में 6 तक की कोवैलेंसी शो करता है, और 6 तक की कोवैलेंसी शो करता है तभी उसका, जस्ट जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, दोज हु हैव आइडिया अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप लोग को ये ध्यान रहना चाहिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कंपाउंड्स में +6 हुआ करता था, याद है। Yes, sir. यस हाँ, सर। तो वो क्यों 6 हुआ करता था, क्योंकि +6 इसीलिए हुआ करता था क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट जो हैं उन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता था शेयर करने में, और शेयर किसके साथ कर रहा था, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ, इसलिए +6 हो जा रहा था, ठीक है ना। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये लोग का क्या था कि ये वाला कंपाउंड याद है, HClO4, क्या नाम है इसका, HClO4 को क्या बोलते हैं, रिमेम्बर, मतलब बताया था कि नहीं बताया था, ये बोलो। हाँ सर बताया था। ठीक है चलेगा, पर क्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, अच्छा ठीक है। हाँ सो पर क्लोरिक एसिड जो होता है, पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का +7 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने सातों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर रहा है बॉन्डिंग में, बट इट इज शेयरिंग इट विथ अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, देयरफॉर क्या हो जा रहा है, इसके ऊपर आ जा रहा है +7, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सातों 7 इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को कौन करता है, 8 इलेक्ट्रॉन को करने वाले 2-3 एटम्स होते हैं हमारे पास, और 3 ही एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं। एक तो है रोडियम, जेनॉन, और एक सेकेंड दो मुझे, मैं थर्ड वाला, Yes, sir. Yes, the third element which shows यस covalency of O is OS, osmium, ये नोट कर लेना आप लोग, ये एक पॉइंट है जिसको अलग से हाईलाइट करके नोट कर लेना। और एक्चुअली जेनॉन के कंपाउंड्स का पढ़ना है हम लोगों को, ग्रुप 8 की स्टडी 18 की स्टडी जब करनी है तो जेनॉन टेट्राऑक्साइड पढ़ना है हम लोगों को, कंपाउंड एज अ कंपाउंड। एंड ये ऑस्मियम का एक ऑक्साइड होता है, मतलब ये टेट्रा ऑक्साइड जो होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं। अल्कीन्स जो होते हैं ना, अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और ये इनको ऑक्सीडाइज करके ये एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करके ऑस्मियम का एक ऑक्सीजन इसके साथ और दूसरा चाहिए सीओ के ऊपर दिखा रहा हूँ ना, सीओ नहीं, CH2 यहाँ पर, ये कार्बन के साथ ऑस्मियम के साथ जो 4 है ना उसमें से 2 ऐसे रहते हैं, OS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O, इसका एक बॉन्ड खुल जाता है, एक बॉन्ड खुल जाता है, इसका भी बॉन्ड खुल जाता है, ये यहाँ पर इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं फिर, ठीक है। एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड जो थे वो फिर घट करके एक एक बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और
बाद में फिर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ऑस्मियम पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, ये O और ये O रह जाता है। बाद में वाटर से ये हाइड्रोजन ले लेता है, ये भी हाइड्रोजन ले लेता है, तो बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। ठीक है, क्या हो गया? अल्कोहल। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और Yes, sir. दो अल्कोहल, दो OH अगर एक कार्बन पे हो या आजू बाजू कार्बन पे हो, दीज आर नोन एज डाई अल्कोहल्स। ठीक है, या शॉर्ट में इनको बोलते हैं डायोल्स, डाई अल्कोहल्स और डायोल्स। तो खैर इसकी पूरी डिटेल्ड केमिस्ट्री हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे, नथिंग टू वरी। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि ये चार जो है, सॉरी तीन तीन एलिमेंट, इनकी कोवैलेंसी 8 है, और इन तीनों में से दो के कंपाउंड्स जिनके अंदर इनकी कोवैलेंसी 8 है, तो जेनॉन का कंपाउंड XeO4, ठीक है, इसके अंदर इसका कोवैलेंसी 8 है। यही कंपाउंड नहीं, इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें इसकी कोवैलेंसी 8 होएगी, उनको पढ़ना है हमको। ठीक है, ऑस्मियम का एक कंपाउंड जिसमें उसकी कोवैलेंसी 8 है, वो हमारे सिलेबस का पोर्शन है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। और रोडियम एक और अलग सा एलिमेंट है, इसके कोई कंपाउंड हमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, या कहीं भी ये दूर दूर से रिलेटेड नहीं है जिसकी कोवैलेंसी 8 हो। सॉरी, एक सेकंड, ये ऑक्सीजन के 8 को ना थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का 8 और 1s2 2s2 p6 p4, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों के कंपाउंड्स पढ़ने, इसका कोई कंपाउंड नहीं पढ़ना है, और इसकी कोवैलेंसी जो रहती है दैट इज इक्वल टू 8। इन तीनों की कोवैलेंसी 8 रहती है, और यही तीन एलिमेंट है जिनकी कोवैलेंसी 8 होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, बाकी किसी का नहीं होता है। साथ वाले बहुत सारे हैं, ये फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, फ्लोरीन नहीं फॉर्म करता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं फॉर्म करता है? साइज उसका छोटा है। इसके अलावा मैंगनीज, KMnO4, रिमेंबर, KMnO4, oxidation state of manganese is 7, right? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब पुराने लोगों को ध्यान है कि नहीं है? मैं तुम लोगों को बस रिलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे जो पढ़ा था दैट हैज सम रेलेवेंस इन केमिकल बॉन्डिंग, और रेलेवेंस ही नहीं, उससे स्ट्रक्चर वो बताया भी तो था वहां पर कि स्ट्रक्चर्स वगैरह डिड्यूस करते हैं। इट इज द टाइम टू यूटिलाइज इट टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे मुझे वो आपको सिखाना है, इसलिए फिर से मैं पुरानी बातों को याद दिला रहा हूँ, ठीक है, फालतू के नहीं याद दिला रहा हूँ, डोंट वरी। तो Mn है, एंड देर आर मेनी मोर जिनका +7 में रहेगा, बट +8 में यही तीन रहते हैं। +6 में भी बहुत सारे हैं, तो वी नीड नॉट काउंट, क्रोमियम है, सल्फर है, सेलेनियम है, तो देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल एलिमेंट जिनका +6 में हमको मिलेगा, या 6 का कोवैलेंसी मिलेगा हमको। और 5 वाले में वी हैव अगेन सम ऑफ देम, लाइक नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 5 हो सकता है, हुआ ही है अभी थोड़े, देखा हमने 5 की कोवैलेंसी। अच्छा, यहाँ पे हाँ ठीक है, चलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले बॉन्ड के लिए कोवैलेंसी है 5 की। अच्छा, यहाँ पर NH3 में, सॉरी NH4 प्लस में नाइट्रोजन की टोटल कोवैलेंसी कितनी होगी?
NH4+ के अंदर नाइट्रोजन की टोटल कोवैलेंसी कितनी होगी, वो तो मैंने एक सिंगल बॉन्ड के लिए दिखाया आप लोगों को, दैट इज 2 and 0, बट अदरवाइज नाइट्रोजन का एक्चुअली टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, अपने पांचों इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर रहा है, 3 सिंगल बॉन्ड्स में और एक डेटिव बॉन्ड में। तो इसकी टोटल नाइट्रोजन की टोटल कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 की, राइट। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड देयर विल बी मेनी मोर, एक एक दो दो बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग ग्रुप्स वगैरह जब पढ़ने लगेंगे ना ग्रुप्स के बारे में, तो वहां पे हम लोगों को सारी चीजें डिटेल में पता चलेंगी। डी ब्लॉक में किसका किसका क्या क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवैलेंसी क्या है, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। पी ब्लॉक के अंदर एक एक ग्रुप के अंदर किसका किसका क्या क्या है वो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। so we'll have time to do that. Okay, now okay, we can take a point sometime sometimes during covalent bond formation both shared electrons are donated or provided by single atom but shared equally between both the atoms, ठीक है। so equally between both the atoms, so this type of sharing of electrons is known as coordinate bonds or a coordinate bond or dative bond, dative bond, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट, द covalent bonds are directional in nature, ठीक है, directional in nature, whether it is covalent or coordinate, it is going to be directional। और हमारा आयनिक वाला बॉन्ड क्या था, वो नॉन डायरेक्शनल था, याद है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, Yes, एक sir.
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेक प्लेस करता है, ठीक है, एंड देयरफॉर they give rise to give rise to or they give rise नहीं, they give a specific three-dimensional 3D structure and shape to the concerned molecule, ठीक है। सी डायरेक्शनैलिटी के बारे में ना और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ आइडिया कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। वीबीटी जब हम लोग डिस्कस कर रहे हो ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन हाइब्रिडाइजेशन शेयरिंग एंड ऑल, वहां पर वीबीटी में इट विल बिकम मोर क्लियर व्हाई द सिग्मा बॉन्ड सॉरी व्हाई द कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। बेसिकली वहां पर मैं ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बॉन्डिंग सिखाऊंगा आप लोगों को। हर एटम के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के बेसिस पर बॉन्डिंग होती है। तो I'll let you guys know this particular thing over there। तो डायरेक्शनलिटी वहां पर जाकर के आपको परमानेंटली क्लियर हो जाएगी कि why covalent bonds has to be directional, ठीक है। they are not they cannot opt for being directional, उनको होना ही पड़ेगा। अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग होनी है तो डायरेक्शनैलिटी होनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फिर एक इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, ऐसे आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर एंड शेप इससे मिलता है, 3D स्ट्रक्चर एंड शेप। जो भी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वहां पर उसको एक कोई शेप या स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे हमने बचपन में सुन रखा होगा। हेलो, सारे लोगों को पता है क्या कि मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है? हाँ सर। सारे लोगों यस। को सारे लोगों को पता होगा ये बात, राइट? यस सर। यस सर। ओके। इसी तरीके से CO2 जो है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। ये सुना था हम लोगों ने, सिलेंड्रिकल या लीनियर नहीं। H2O कैसा होता है? वी शेप। वी शेप या बेंड शेप। बैंड। हाँ। NH3 कैसा होता है? अमोनिया। पिरामिडल। पिरामिडल। तो यहां तक हम लोग कम से कम सीखे रहते हैं बचपन में, 10th तक हम लोग सीख लेते हैं, राइट? ये 3-4 मॉलिक्यूल्स के तो पता ही रहते हैं हम लोगों को ना। हेलो, यस सर। पता है ना सबके? इन चारों के तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, बताया गया होगा कभी ना कभी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम ये रहता है कि इस लिस्ट को थोड़ा एक्सटेंड करना, और बड़े हो गए तो थोड़ी और चीजें जानना। द जनरल रूल, ये कैसे लाइक क्या H2O में ही बेंड शेप हो सकता है और किसी में हो सकता है कि नहीं? अगर हो सकता है तो किस में हो सकता है? So basically logic behind deciding which molecule is going to have what type of shape, right? ये वाली चीज हमको पता चलनी चाहिए। That is what we are going to do in when we are going to do hybridization। ये सारी चीजें VBT में आएंगी। VBT से एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग चालू, एक्चुअल कोवैलेंट बॉन्डिंग चालू होता है, ठीक है। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ इट, क्या क्या होता है उसका ओवरव्यू कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर में। सो डायरेक्शनल नेचर एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। उसके बाद आपका हो गया कोऑर्डिनेट एंड डेटिव बॉन्ड का आइडिया।
देयर इज एक चीज और डेटिव के बारे में लिखना था मुझे. जस्ट टेक दिस पॉइंट. पहले बता रखा है बट आई हैवंट. वी नीड टू राइट इट. ये वाला पॉइंट जो था ना, डेटिव बॉन्ड को इंडिकेट कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू राइट. डेटिव और कोऑर्डिनेट coordinate bonds are indicated in two ways. कैसे कैसे इंडिकेट किए जाते हैं? We have two cases. Case one, when the donating atom belongs to second period and unable to expand their octet. ठीक है. और एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट क्या होता है, ये भी ये लेविस कॉसल थ्योरी के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट धीरे धीरे आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी. देयर आर सर्टेन एलिमेंट जो कि अपने मतलब देयर आर सम एलिमेंट जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते टाइम जो हम लोगों ने लॉजिक दिया था कि ऑक्टेट या ड्यूएट फॉर्म होना चाहिए. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड्स फॉर्म करते टाइम अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं. ठीक है. ऑक्टेट को एक्सपैंड करके क्या कर लेंगे, दे कैन फॉर्म लाइक 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन तक भी जा सकता है उनका शेयरिंग मॉडल. ठीक है. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दे आर मेंबर ऑफ हायर पीरियड्स. और जैसे अब थर्ड पीरियड वाले जो हैं, तो थर्ड पीरियड का मतलब क्या हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑर्बिट क्या हो गया, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड हो गया. लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ पी ऑर्बिटल में होता है और इसके ऊपर रहता है डी ऑर्बिटल एनर्जी में. ठीक है. बट इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. these orbitals are there inside the atoms. It is just like that they are unoccupied. ठीक है ना. If they get an opportunity due to any reason, they can actually accommodate the electrons of p orbitals into themselves or that of s orbital into themselves. तो जैसे अब होता क्या है कि एस या पी के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अनपेयर्ड है, एक पेयर्ड है, तो पेयर्ड वाला ओपन होकर के डी में प्रमोट हो जाता है. ठीक है. और फिर ये बॉन्डिंग करते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. तो अभी कितने हो गए टोटल? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं और ये 2 अलग से है. ठीक है. तो टोटल कितने हो गए? 10. राइट. 4 4 8 पेयरिंग शेयरिंग होएगी तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे का भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो इसका पेयर हो जाएगा. बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? हेलो. Yes. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस. ठीक है. अच्छा, रुबीसा एंड अभिषेक,
Hello. Yes, sir. Do you guys have idea about these orbital structures or not? Orbitals के बारे में कुछ भी पता है आप लोगों को कि नहीं? अरे नहीं पता है तो बोल दो, पढ़ा नहीं। No, sir. हाँ तो नहीं पता है तो ठीक है। सो बेसिकली कल के लेक्चर में अभिषेक आपको हेलो, ठीक है, एक बार फिर से केस 1 में क्या है, डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वेयर डोनेटिंग एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा तो उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं रहता है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ठीक है। और इसकी वजह से ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू सिस्टम के अंदर, ए बी सिंगल बॉन्ड, ए के ऊपर प्लस चार्ज, बी के ऊपर माइनस चार्ज। पुराने सिस्टम में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता था, एक एरो बना करके। Case 2 is where the donating atom belongs to third period and above. It has vacant d orbital, uh, and is capable of expanding. Therefore, it is capable of expanding its octet. It is capable of expanding its octet due to presence of vacant d orbital. ठीक है. Old notation में it was again given as arrow bonded, but now these type, the second case type is denoted by a double bond b, ठीक है. Instead of a plus and b minus, we have opted to denote it like a double bond b, ठीक है. Let us take up some example. अब H3O plus, इसमें तीसरा बॉन्ड जो होगा उसको कैसे शो करेंगे? ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्लस चार्ज और यहाँ पर एक माइनस चार्ज डाल देंगे. Am I making sense? Yes, sir. एक सेकंड हो जाओ. एक्चुअली माइनस चार्ज डालने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे. माइनस चार्ज इसलिए डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि H जो है ना, H जो आकर के ऐड हुआ उसके ऊपर प्लस चार्ज पहले से है. अगर ये कोई न्यूट्रल स्पीसीज होता है ना तो फिर इसके ऊपर माइनस चार्ज डालने की जरूरत होती. इसने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया उसकी वजह से इसका ये वाला प्लस चार्ज जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है. न्यूट्रल स्पीसीज को यहाँ करके ऐड हो रहा है तो उस केस में हमको यहाँ पर प्लस चार्ज डालने, माइनस चार्ज डालने की जरूरत होगी क्योंकि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन नेट लेवल पर आ गया है. बट अभी के केस में क्या था, वी आर एक्चुअली एडिंग अप H प्लस टू H2O, तो यहाँ पर माइनस साइन देने की जरूरत नहीं होती है. अगर न्यूट्रल एटम ऐड हो रहा होता तो फिर ये माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ता हमको. अभी माइनस और प्लस मिल करके जीरो हो जाता है, देयरफॉर इट डू नॉट रिक्वायर टू बी इंडिकेटेड. सिमिलरली NH4 का अगर देखें, NH4 प्लस में it is going to look like nitrogen, hydrogen, 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 and probably this hydrogen. So यहाँ पर भी इस पर प्लस आएगा, इसका प्लस गायब हो जाएगा. We can have few more examples. We can have BF4 minus, BF4 minus, boron, fluorine, 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 and then one more fluorine comes and joins it. इसमें क्या लगता है, माइनस साइन किस पे रहना चाहिए?
the real molecule is like this: BF3 getting attached to F minus. Which one will have negative sign, B or F? Where should I put it? Any guesses? सर ऊपर वाला में एकदम. किसमें? ये वाले पे? हाँ. क्यों? यस सर. क्यों? Then we have सर another बिकॉज molecule SO3. हाँ बोलो ना. सर क्योंकि जैसे NH3 में पिरामिडल शेप में तो 3 साथ में है और ये F अलग से लगा है, हाँ, तो इसलिए शायद यहाँ पे. नहीं नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? F माइनस के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना. 7 फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में 17th ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. 17th ग्रुप में सारे एलिमेंट के पास Yes, कितने sir. इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक और निगेटिव चार्ज है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है. ये अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल करके बी को दे रहा है, यही कर रहा है. तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, देना था इसको 1 इलेक्ट्रॉन और इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा और पहले से एक माइनस चार्ज है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा. लड्डू. ठीक है. And it has given away an extra electron to boron. ठीक है. Now boron has an extra electron in totality. वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर रहा है, बस उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को वो अपना बना के शेयर कर रहा है. ये मेरा इलेक्ट्रॉन, उसके पास था तो नहीं वो शेयर करने के लिए, लेकिन उसको दे दिया फ्लोरीन ने. अच्छा तू रख, शेयर कर. ठीक है. तो इट इज बोरॉन जिसके ऊपर निगेटिव साइन रहेगा. ठीक है. SO3 सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ होता है. मुझे बचपन में जब पहली बार ये सिखाया गया था ना, मुझे काफी पहले ये बता दिया गया था. मेरे केमिस्ट्री के एक टीचर थे जिन्होंने शायद 9th वगैरह में मुझे ये हम लोगों को सिखा दिया था, लोगों को सिखा दिया था, पूरे क्लास को सिखा दिया था स्कूल में ही. तो मतलब तब मैं लाइक ऑर्बिटल वगैरह का कुछ पता नहीं था. उन्होंने बिना ऑर्बिटल मतलब SPDF खाली होता है ये बता दिया और फिर उसके बेसिस पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सीख गए और उसके बाद ये किया कि उन्होंने ये कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वगैरह में बॉन्ड शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह जो हो रही है वो सब समझा दिया. ठीक है. तो लगभग लूसिड फॉर्म में मैं समझ भी गया, बट इनहेरिटेड जो कॉन्सेप्ट था वो तो पता नहीं था. तो एंड आई हैड अ नेक ऑफ प्लेइंग विथ थिंग्स. प्लेइंग विथ थिंग्स मतलब इस तरह की कोई चीज आई, तो जैसे अब ये डबल डॉट को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये छूटेगा कैसे? इसका जब ऑक्टेट ड्रॉ करने लगूंगा तो आई हैव टू लाइक इसको छोड़ के और इसको ड्रॉ करके, तो ड्राइंग को सही करने के लिए मैं कभी भी इस तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ करता था. दैट इज हाउ आई हैड लॉजिकली डेवलप्ड इट.
इधर नहीं ड्रॉ करूंगा तो ये सर्कल बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो इधर वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको सर्कल बनाने तक ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मुझे लगता था यार ये इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, अच्छा इधर रहता होगा ना, इसीलिए ये यूज नहीं होता है बॉन्डिंग में। मतलब बेसिकली आई डिडंट न्यू अबाउट द ऑर्बिटल पोजीशंस एंड ऑल, तो मुझे लगता था अच्छा ये कहीं भी रह सकता है, इस साइड में रहता होगा ना, इसी वजह से इसके साथ बॉन्डिंग में यूज नहीं होता है। एनीवे क्वाइट फनी, मतलब तब के लिए डेफिनेटली फनी था। एक्सप्लेनेशन एक सेकंड, सर लेक्चर कब तक है? 5 मिनट और दो, अब खत्म करता हूँ। नहीं सर, और आप बोले थे कि इसके बाद आप डाउट सेशन लोगे। हाँ डाउट सेशन लेना है, लेता हूँ, वो भी लेंगे। ये लेक्चर का तुमने पूछा ना कितने बजे खत्म होगा, तो मैंने इस लेक्चर का बताया, ठीक है। ओके, सो सल्फर का ऑक्टेट इस तरीके से पूरा होता है, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन्स जिनका ऑक्टेट, 3 का ऑक्टेट जो है ठीक है। सो यस सर। अब यहाँ पर जो है हमारा, इसको डिनोट करने जब हम जाएंगे तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एज एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एज प्लस एंड माइनस, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ अगर ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, प्लस एंड माइनस वाला केस कहाँ पर आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो केस है ना, ठीक है, उसमें तीसरा बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसके बाद हमको यहाँ पर प्लस और माइनस डालना पड़ता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये प्लस एंड माइनस डालना मैंडेटरी है। ऑक्सीजन एक्चुअली न्यूट्रल रहता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे रहा है, शेयर कर रहा है कार्बन के साथ, तो कार्बन विल अक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल बी रिप्रेजेंटेड विद अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देना मैंडेटरी होगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये चार्ज स्पीसीज के साथ जुड़ रहे हैं, इसकी वजह से वो चार्ज जो है दूसरे वाले के ऊपर का खत्म हो जा रहा है, और इनके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर, या जो एटम ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। यहाँ पर ले कौन रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। बट ये एक्सपैंड कर सकता है अपना ऑक्टेट, ये ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, इसलिए इंस्टेड ऑफ using the charges we are actually using, we are not using any charge to denote that thing, rather we are using double bond notation for that, double bond notation for that, ठीक है। making sense a bit of it? Okay, I think we should stop here. Next lecture में I'll discuss the general properties of covalent and coordinate compounds. General properties of covalent compounds, obviously covalent और ब्रैकेट के अंदर में coordinate compounds, ठीक है। and then we will start with the various theories of covalent bondings. Okay.
ओके हेलो ओके सर। ओके बच्चा लोग चलो फिर सर बस सर रिकॉर्डिंग अरे हाँ हाँ यार सर, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालिए। हाँ मैं डाल सर आज देता की भी रिकॉर्डिंग कर दीजिए। हाँ आज की रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ और सर एक बार लिंक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है लिंक भी शेयर कर देता हूँ